Where? Here, outside. Outside. Yeah. You want to go outside? Yes. Okay. And see your cot. Hmm? See your cot. Okay. You see your puppy. Okay. Are you fine? Yeah. जो जाने निकल रहा You are fine. Oh. Come, लगा आपसे जरूर. 1 minute मम्मा पूरी कर दे. अच्छा. You may writing a banner. No. You may writing Susie. Not today. Your birthday on 2nd May. My birthday is 2nd May. Yes, on 2nd May. Yeah. Okay. Okay. Good morning. What are you doing? Oh, are you hitting sunlight and Hawa? Okay. Oh, so tell me, what is outside? Which animal is this? Tell me the all animals' name. Elephant. Elephant and Cheetah. yeah, cheetah and leopard. Leopard. Yes, And cat. yes. And monkey. Monkey And and monkey and bird. bird. Teddy bear. Teddy bear. Where is teddy bear? This is monkey. Yeah, this is monkey, not a teddy bear. Monkey. Not this, that. That is monkey. That is big monkey. Yeah, big monkey. And that is mama bird. Okay, mama bird. And Tommy, baby wiping, and Bill, and Bill, and Bill. Two for it. And here is, oh, here is pigeon. Here is pigeon. Yeah, and here is tide. And here is the other tide. Okay. And here is seashore. Seashore. No. Here is orange seashore. Oh, there is orange color seesaw. And can you see tide? No. Tide is here. Back tide. Backside. Yeah. What is backside? Tide. Slide. Yeah. Which color slide is? Blue and orange and then orange and green and blue and orange and green. Yes. Orange and blue and green. And tears. Stairs. Yeah, they are in the back side. Oh. And the nose. It's a nose. Okay. And we will walk after the thing into the Okay. Come. अच्छा, आपने हवा और सनलाइट खा लिया? Yeah. तभी फील हो गया? Pigeon. ओहो, where is pigeon? Yes. Pigeon.
We are in big mama pigeon and we are each other pigeon. Oh, they are in their home. Okay. In nest. Yes. Yeah. And we are in. आपने हवा खा ली और सनलाइट खा ली, टमी फिल हो गया? Yeah, my tummy is gaya. फिल हो गया? Yeah. ओ, फुल हो गया। ओके, फिर अभी आप मिल्क एंड पार्ले-जी नहीं खाओगे ना? Yeah, I want to eat. यू वांट टू ईट, Yeah. बट यू से कि आपका तो टमी फिल हो गया। My. तो क्यारा की छोटी छोटी बातों के साथ ही इस ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी और फिर उसके बाद क्यारा को मैंने ब्रेकफास्ट कराया। हस्बैंड मेरे वॉक के लिए गए थे, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था नहाने के लिए। जब वो वापस आ गए उसके बाद मैंने बात लिया। और देखिए आज मेरी पूजा है वो भी थोड़ा लेट हो गई थी, 9:30 बज गया है, तब मैं पूजा कर रही हूँ। और तुलसी हैं ये देखिए, जिनको मैंने दिवाली के टाइम पे बोया था और ये अभी इतनी ही छोटी छोटी निकल पाई हैं। और ये मेरी पहली वाली तुलसी हैं, इसलिए मैंने इस गमले को है, तुलसी वाले जो गमले को है उसको स्टूल पे रख दिया, जिससे कि यहाँ धूप लगे तो ये जल्दी से बड़ी हो। बालकनी में थोड़ा मैसा हुआ है, उसको जस्ट इग्नोर करिए, क्योंकि मुझे इसे क्लीन करना है। और दिवाली के बाद ऐसा हो गया था कि दिवाली पे सारा घर क्लीन हो गया था, बस बालकनी अकेली ऐसी रह गई थी जो क्लीन नहीं हो पाई है। और ये देखिए यहाँ पे अभी 11:30 हो गया है, तो मैं यहाँ लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लंच में आज कढ़ी बन रही है, तो कढ़ी बहुत दिन के बाद बन रही है। लास्ट टाइम करवा चौथ पर बनी थी और अब जाके अब बन रही है कढ़ी। तो मैं कढ़ी बना रही हूँ और साथ में यहाँ पे पकौड़ी भी बना रही। तो कढ़ी बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक इस पर एक लेयर नहीं आ जाती अच्छी खासी तब तक कढ़ी पकती नहीं है, ऐसा मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ बोलती हैं। तो मैं उन्हीं के हिसाब से ही कढ़ी बनाती हूँ, जब तक इसमें एक थिक लेयर ऊपर से ना बन जाए तब तक इसको पकाती हूँ। तो ये 20 मिनट तक तो पकेगी ही, और इतना ही परफेक्ट टाइम मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ बताती हैं, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ और वैसे ही कढ़ी पकाती हूँ। कढ़ी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी नहीं कहेंगे हम, बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हैं मैं और मेरा भाई जब कानपुर में रहते थे तो वहाँ पर हमारी 2 भाभी थी, बड़ी भाभी और छोटी भाभी। वो दोनों लोग ही मुझे कढ़ी बना कर देती थी, तो वो आज याद आ गया कि हम लोगों को कानपुर में कढ़ी बनानी नहीं पड़ती थी। Kaya and mama and dada. ओके, क्यारा, मम्मा एंड दादा। Yes. आप कितनी पकौड़ी खाओगे? 1 and 2 and 3. 3। Yeah. 3 and 4 and 5. ओके। 3. 2. 2। Yeah, 2 and 1 and 3. ओके। Baby eat 1 and 2 and 3. Yeah, first pokoi. Okay? And you cannot eat it. What? Mama, baby, make pokoi. Okay? ओके। Baby, make vegetable. Baby, make pokoi, mama. Okay? And baby, make pokoi, mama. Okay? तो कढ़ी मेरी बन गई है और मैं यहाँ तड़के की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ जीरा लिया है, थोड़ी सी मैंने साबुत धनिया ली है और थोड़ा सा सौंफ लिया है। इन सबको भूनने के बाद फिर इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और यहाँ ऑयल लिया, ऑयल में मैंने ऑनियन डाला है। आप रेड चिली डाल सकते हैं, मैं रेड और ग्रीन दोनों डाल रही हूँ, एक सूखी रेड चिली और एक ग्रीन। इसके बाद इसमें सारे मसाले हैं वो मिक्स कर देंगे हम लोग। तो मैं तड़के का जो भी मैंने चीज़ें भूंजी हैं तवे पे उनको मैं क्रश कर लूँगी, और आप चाहे तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं। मैं इसी वाले ऑयल में जिसमें ये ऑनियन भूंज रही हूँ उसी में इसको मिक्स कर दूँगी। जब ये प्याज अच्छे से भुन गई थी तो इसी में मैंने वो जो चीज़ें तवे पे भूंजी थी वो सारा क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया। रेड चिली पाउडर भी मिला दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहे तो गरम मसाला भी मिला सकते हैं। तो इसी में मैंने पहले थोड़ा सा कढ़ी है वो मिक्स की, और ये सारी कढ़ी है मैं जो कढ़ी वाले बर्तन में पलट दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको गैस ऑन करके हल्का सा पका लूँगी। तो ये हो गया हमारा तड़का वाली कढ़ी पकौड़ी रेसिपी।
आप ज़रूर शेयर करिए आप कैसा बनाती हैं। वैसे ये रेसिपी मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से बनाती हैं, लेकिन वो तड़का ये पापा मेरे इस तरीके से लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट वाला टच है उसमें आ जाता है। तो ये हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो गई। आप थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दीजिए। तो ये क्यारा का सोने का टाइम है, क्यारा भी सो रही है और टाइम हो रहा है 4:30। तो मैं जा रही हूँ पार्लर। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो पहनी थी वही जा रही हूँ, क्योंकि पार्लर यहीं पास में है, नीचे ही, बिल्डिंग के नीचे ही पार्लर है। और हस्बैंड मेरे घर पर हैं, अगर क्यारा जागेगी तो वो उसको देख लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं पार्लर। तो आज क्यारा ज़्यादा सोती रही तो उसका इवनिंग में थोड़ा लेट हो गया जागना, और अभी शाम हो गई है तो वो घर पे हल्का फुल्का रोना धोना उसका स्टार्ट था, तो मैं थोड़ा नीचे लेके आई हूँ कि उससे थोड़ा उसका माइंड है वो फ्रेश हो जाए। तो उसके बाद खेलने के बाद उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पार्क में सारे बच्चे चले गए थे, तो वो खुद से आ गई। वैसे इसको लाना बहुत मुश्किल होता है, अगर जब वो खेलने के लिए आती है और वापस घर ले जाओ तो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। आज उसको मैंने बोला भी नहीं कि घर चलते हैं, और वो खुद ही आगे आगे बढ़ के आ गई है। पार्लर में मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं शूट की है। और ये देखिए अब हम लोग घर आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मॉर्निंग में धोकर रखी थी, तो ये सारी मैं फ्रिज में अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, ये आम लेके आए हैं, और यहाँ पर आम आपको साल भर मिलते रहते हैं, तो ये चटनी के लिए लाए हैं, तो मैं वही आपको दिखा रही। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और क्यारा अभी बाहर खेल रही है, और उसकी डाडा थोड़ा ऑफिस का कुछ वर्क है वो कर रही हैं। अब इसके बाद हम क्यारा को ब्रश कराएंगे, उसे सोने के लिए लेके आएंगे, और उसे सोने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी स्टोरी सुनानी पड़ती है तब वो जाके सोती है। तो अभी 10:30 हो रहा और 11:30 तक सोएगी वो, 1 घंटा लग जाएगा उसको सोने के लिए। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन जो भी है वो टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, यानी आपने बीएड बीटीसी करके रखा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं किसी स्कूल में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो भी आपको ऑफर मिल जाता है। तो सेम केस मेरे साथ हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसा हुआ, कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने जाएगा और वहाँ पे फॉर्म में आपको क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, तो जब आप अपनी क्वालिफिकेशन है बीएड या बीटीसी ऐसा फिल करते हैं, तो स्कूल वाले ये सोचते हैं कि आप बीएड या बीटीसी हैं, तो वो स्कूल वाले खुद ही आपको ऑफर कर देते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या इंटरव्यू के लिए आ जाइए। और तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। क्यारा के जो फॉर्म है उसमें मैंने बीएड फिल किया था, अपना क्वालिफिकेशन है वो बीएड फिल किया था। तो स्कूल से मुझे कॉल आई कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार हमारा स्कूल आइए और प्रिंसिपल मैम से बात करिए। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं करना है। एक बार प्रिंसिपल मैम से मिल के आते हैं, बात करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपसे कि मेरा डिसीजन क्या है, स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और अगर मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ तो क्यारा का भी एडमिशन हम फिर मैं उसी स्कूल में कराऊंगी, और अगर मैं नहीं भी ज्वाइन करती हूँ तो भी क्यारा का उस स्कूल में एडमिशन कराना है या नहीं कराना है, या दूसरे स्कूल में कराना है, या इस साल हम उसका एडमिशन कराएं या नहीं कराएं, या फिर उसको होम ट्यूशन ही दूं। तो ये सारा कन्फ्यूज़न है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे। तो बस यही चल रहा है। जब बच्चे हो जाते हैं तो सब चीज़ें उनके बारे में सोचना पड़ता है, उनकी एजुकेशन के बारे में कि हम अच्छा से अच्छा दें, अच्छा से अच्छा पहनाएं उनको। बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सिखानी है। तो बस यही चल रहा लाइफ में, और कुछ नहीं। क्यारा का होम ट्यूशन होम स्कूलिंग है वो मैं करा ही रही हूँ, और उसको बेसिक चीज़ें हैं वो तो आने ही लगी, साथ में वो और भी चीज़ें हैं जो सीख रही है, और सिलेबस वगैरह है जो मैंने पता कर लिया है कि नर्सरी का क्या है। और इनकेस इस साल में अगर उसको एडमिशन नहीं दिलाती हूँ
किसी स्कूल में, मतलब हम दोनों लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अगर यही डिसाइड करते हैं कि हम उसका एडमिशन नहीं दिलाएंगे, तो फिर मैं उसका सिलेबस है पूरा देख के उसको सारा घर पे प्रिपेयर करूँगी, और नेक्स्ट ईयर मतलब जब नेक्स्ट क्लास के लिए है उसको फिर हम अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। तो बस यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं।